नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 3 है, पार्ट नंबर 2 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 192 जो है ना 282 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 372 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 192 को क्या करेंगे कि 282 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से 372 को रखेंगे, ठीक ना। देखिए अगर मान लीजिए क्या करते हैं 192 में कितना को जोड़ते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपको 282 आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 100 को जोड़ेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक ना। ये 92 हो जा रहा है। अगर 90 को जोड़ते हैं तो 10 90, हाँ देखिए अगर 90 को, देखिए अगर यहाँ पर 90 को जोड़ते हैं, अगर 92 में क्या करते हैं ना, अब 92 में 90 को जोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 1 2 हो गया, और 9 यहाँ पर 9 दूनी का 18, 18 काट आ गया, हाथ में लगल 1 हो गया है, ठीक ना। और एक ही दो कितना का 82 का है, हाँ 90 को जोड़ने पर आ जा रहा है, ठीक है ना। अगर 90 को जोड़ने के बाद में 182 यानी 282 आ जा रहा है। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 372 दिख रहा है। तो 372 में भी क्या करते हैं, 90 को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर 90 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना गया, इसमें डाल देंगे तो 9 तो 10 हो गया, और 10 और 16, 16 के 6 हाथ में लगल 1 हो गया, ठीक है ना। 3 1 4 यानी 462 आ गया। और देखिए 462 किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि तो जोड़ने पर तो हो ना रही, घटाने पर नहीं होगा, गुणा करने पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए 192 जो है ना वो किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो 1 बन रहा है, 9 बन रहा है और 2 बन रहा है, इन सबको आपस में जोड़ देंगे, ठीक ना। देखिए 9 1 10 2 12 कितना आ गया, जोड़ने के बाद 12 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए कि 282 जो है ना वो किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 2 बन रहा है, 8 बन रहा है और 2 बन रहा है, इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 2 10 2 12। देखिए इनको भी जोड़ने पर 12, इनको भी जोड़ने पर 12 गया। उसी प्रकार से देखिए इनको भी रखते हैं, यहाँ पर 372 दिया है। तो 372 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 3 7 और 2, इनको भी क्या करते हैं आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 7 3 10 2 12, देखिए इनको भी जोड़ने पर 12 गया। यानी इसका मतलब क्या गया कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है जो इनको जोड़ने पर क्या गया, 12 आना चाहिए। तो क्या रखते हैं, ऑप्शन ए को रखते हैं। अतः ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए 453 दिख रहा है। तो 453 को यहाँ पर जोड़ते हैं। देखिए 4 हो गया, 453 किन संख्या से लिख रहा है, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, इनको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना गया, 5 4 9 1 10 10 2 12, हाँ इतना आ जा रहा है, ठीक है। ये भी 12 आ जा रहा है, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको 453 जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 453 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कि आकाश अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें और नीचे से 56वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि आकाश अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर है और नीचे से 56वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए जब कुल विद्यार्थी पूछेगा ना, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर करेंगे कि देखिए सबसे पहले आकाश का ऊपर से कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 24वें स्थान पर दिख रहा है, 24वें स्थान पर रख लेंगे। अब बोल रहा है कि नीचे से उसका स्थान कितना दिख रहा है, ये 56वें स्थान पर दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आगे बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब उसके कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछेगा ना, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, और -1 कर लेंगे। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 6 4 10 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 5 2 7 हो गया, 7 1 8 आ गया, कितना गया, 80 हो गया। 80 में से 1 माइनस कर लेंगे, यहाँ पर 79 आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 79 को हैं। तो 79 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या की गणना करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है ना कि इस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रही है, ठीक है ना, इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न को सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और यहाँ पर देखिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के ना आपको यहाँ पर आपको एक का नई सीरीज लेकर आए, जो कि देखिए 1 से लेकर ये 500 तक सीरीज आपको चलेगा, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना होगा, सभी सीरीज को अच्छे से देखना होगा, क्योंकि ये सारी जो सीरीज है ना वो सीरीज आपको क्या देखिए रेलवे में भी पूछेगा, ठीक है ना, ये रेलवे में भी पूछेगा, एसएससी में भी पूछेगा, और यहाँ पर किसी स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करें इसमें भी पूछेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर यूपी पुलिस यानी हर एक यानी परीक्षाओं के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपको महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है ना, यहाँ पर तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। तो सबसे पहले त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस आकृति में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, ये 2 को दिख रहा है, देखिए यानी 1 हो गया और ये 2 दिख रहा है, ठीक है ना। इस आकृति में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। इसमें भी दिख रहा है, ठीक है, 1 हो गया और 2 हो गया। नहीं तो इसको क्या करते हैं, टोटल गिनते हैं। 2 हो गया, 2 के बाद में 3 दिख रहा है, 3 के बाद में 4 हो गया, 4 के बाद में 5 हो गया, ये 6 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है, 6 हो गया और 6 के बाद में एक ई बड़ा वाला रखेंगे, ठीक है ना। ये कितना गया, ये 7 आ गया, कितना गया 7 आ गया, और एक ई वाला दिखेगा, ठीक है, ई वाला देखिए कितना गया 8 आ गया। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, 8 को दिख रहा है। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 32, 41, 586 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, इन संख्या में 32, 41, 586 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया जाए। यानी इसका बोल रहे हैं कि श्रृंखला इस संख्या दिख रहा है, इन संख्या को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजा देंगे। सजाने के बाद में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर संख्या क्या बोल रहा है, और यहाँ पर देखिए 32 दिया है, फिर यहाँ पर 41 दिया है और फिर 586 दिया है, ये संख्या हो गया, ठीक ना। इन संख्या को बोल रहा है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया जाए, यानी आरोही क्रम में। देखिए अतः सबसे पहले ना इस संख्या को लिखते थे, देखिए इन संख्या को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, यानी यहाँ पर 32 दिख रहा है, ठीक है ना, 32 हो गया और फिर यहाँ पर 41 हो गया और फिर यहाँ पर आपको 586 आ गया, ठीक है। अब देखिए इनको आरोही क्रम में बोल रहा है कि बाएं से दाएं आरोही, आरोही का मतलब यहाँ पर बढ़ते क्रम में चलेंगे, ठीक है ना। और तो आरोही, ठीक है, आरोही क्रम, तो आरोही में मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या हो गया, 1 हो गया, फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा, फिर 3 आ गया, 3 के बाद में 4 आ गया, 4 के बाद में 5 आ गया, 5 के बाद में 6 गया, 6 के बाद में 7 तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर आपको 8 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इनको आरोही क्रम में सजा दिए, ये आपको संख्या है, ठीक है। अब इनको आरोही क्रम में सजा दिए, आरोही क्रम में सजाने के बाद में विकसित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में यानी कितने अंकों का स्थान जो ना वो अपरिवर्तित रहेगा। यानी इसे कहने का मतलब है कि इन स्थान में यानी जो संख्या दिख रहा है और आरोही क्रम दिख रहा है, इनको तुलना में क्या करना है, देखिए अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी इसे कहने का मतलब है कि इन संख्या में आपको बताना है कि जो नई संख्या बन गई कि नई संख्या में कितने जो ऐसे अंक है ना या संख्या है जो अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित का मतलब बदला नहीं है, बाकी सब बदल गया होगा। जिससे देखिए यहाँ पर 3 से क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये बदल गया। 2 से देखिए 2 हो गया, ये बदला नहीं है, ठीक है ना। 1 हो गया जो बदला जो अपरिवर्तित हुआ है, ठीक है ना, अपरिवर्तित नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आपको दिख रहा है 4, 4 से क्या हो गया 3 हो गया, 1 से क्या हो गया 4 हो गया, अब 5 देखिए 5, ये भी अपरिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए 6 से क्या हो गया, यानी 8 से 6 हो गया, 6 से फिर यहाँ पर आपको 8 हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। लेकिन आपसे पूछा था कि देखिए कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो यहाँ पर 2 को दिख रहा है, यानी 2 ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित है, जो कि बदला नहीं है, बाकी सब बदल गया है, ठीक है ना। तो 1 2 को दिख रहा है, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 और 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है,
ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको बाएं से दाएं 5 को संख्या लिखा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, ठीक है, जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही इसे बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 तीन अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको 5 संख्या दी है जो कि 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए 917 लिख रहा है, ये 3 अंक दिया है, ठीक है। और 782 लिख रहा है, ये 3 अंक दिया है। 549 लिख रहा है, ये 3 अंक दिया है। लेकिन 5 को ऐसी संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 को संख्या दी है, ठीक है ना। ये आपको दिया है। आप देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, ये बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के अब पहले अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर 900 क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है, ये 917 दिख रहा है, ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक है ना। ये बड़ी संख्या रखते हैं। आगे बोल रहा है कि देखिए बड़ी संख्या का अंक है सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक है, तो सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 749 755 739। हाँ देखिए यहाँ पर आपको 500 क्या दिख रहा है, 39 दिख रहा है। ये 500 क्या दिख रहा है, 39, ये 539 हो गया। ये क्या होगा, छोटी संख्या हो गया, ठीक है ना। ये छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या कि दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर आपको पहला अंक दिख रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि देखिए सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक क्या दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक है, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा आपको इसी बताना है। देखिए तो यहाँ पर 9 को और फिर यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 9 3 12 आता है, तो यहाँ पर परिणाम कितना गया, 12 आ जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। यहाँ पर देखिए भेड़ जो है आपको मटन से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि हिरन जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही इसे बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या दी, भेड़, भेड़ जो है आप मटन से समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर हिरन को बताना है। देखिए यहाँ पर आपको भेड़, भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, भेड़ को मांस को क्या बोलता है, ये मटन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भेड़ के, ठीक है, और मांस दिख रहे हैं, भेड़ के मांस को, ठीक है, मांस को और क्या कहते हैं, यानी कहा जाता है। जैसे भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, ठीक है, मांस को कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है, ठीक है, जाता है। देखिए भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, उसी प्रकार से हिरन के मांस को क्या बोलेंगे, तो हिरन के, ठीक है, हिरन के मांस, ठीक है ना, हिरन के मांस को यहाँ पर क्या कहा जाता है, यानी वेनिजन कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए वे नी, ठीक है ना, जन, वेनिजन कहा जाता है, ठीक है, वेनिजन कहा जाता है, वेनिजन को कहा जाता है, ठीक है, कहा, ठीक है, जाता है। देखिए जिस प्रकार से भेड़ के मांस को यहाँ पर मांस को क्या बोलते हैं, मटन कहते हैं, ठीक है ना, कहा जाता है, उसी प्रकार से हिरन के मांस को क्या बोलते हैं, वेनिजन बोलते हैं। तो वेनिजन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, यानी गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको सवाल क्या पूछा है, देखिए ये बोल रहा है कैसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ बोल रहा है कि नीचे दिए गए यहाँ पर बाएं से दाएं केवल की जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ये पूछा है कैसे कितने सम अंक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सम को रखते हैं, ठीक है ना, ये सम अंक दिख रहा है, ठीक है ना, सम अंक को रखते हैं, ठीक है, ये सम अंक दिख रहा है। देखिए यानी कहने का मतलब है कि श्रृंखला में बताना है कितने ऐसे सम अंक हैं, देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है, जिनके पहले भी क्या है, ये सम अंक दिख रहा है, ठीक है ना, सम अंक है, और ठीक बाद एक विषम अंक है, तो बाद में एक क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है, ठीक है, विषम अंक हो गया, ठीक है, विषम अंक है, ठीक है ना। अब इसके कहने का मतलब क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने सम अंक है जिनके पहले भी सम संख्या है, जिनके बाद भी विषम अंक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला में, देखिए इन श्रृंखला में क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको देखेंगे ना 806, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर देखने के बाद में देखिए 1 6 क्या दिख रहा है,
ये आपको सम संख्या दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए एक क्या दिख रहा है, ये भी आपको विषम संख्या, सॉरी सम संख्या दिख रही है। और यहाँ पर 9 क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रही है। आपको बताना वही था कि देखिए सम संख्या के पहले सम संख्या और सम संख्या के बाद में विषम संख्या। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ठीक है ना, एक आ गया है। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी एक ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या है, जिसके पहले विषम संख्या, जिसके बाद एक विषम संख्या है। तो एक हो गया। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, और तो बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन में से कौन सा वेन बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको पायलट दिया है, महिला दिया है और मोबाइल दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन यहाँ पर महिला दिख रही है, ठीक ना। तो मान लीजिए यहाँ पर महिला को रखते हैं, महिला, ठीक है ना, महिला। यानी कुछ महिला यहाँ पर पायलट होती है, ठीक है ना, ये पायलट, ठीक है, यानी पायलट, ठीक है, पायलट। यानी कुछ महिला पायलट होती है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल क्या दिख रहा है, देखिए महिला कुछ पायलट होती है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल आपको अलग दिख जाएगा, ठीक है ना। ये मोबाइल हो जाएगा, ठीक है ना, ये मोबाइल दिख रहा है, ठीक है, मोबाइल हो गया। क्योंकि देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर महिला दिख रही है, तो महिला हो गया। कुछ महिला क्या होती है, पायलट होती है, हाँ कुछ महिला पायलट होती है, लेकिन यहाँ पर मोबाइल, थोड़े कुछ महिला मोबाइल होती है, नहीं होती है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए एम एन ओ पी डब्ल्यू और एक्स और वाई एक मेज के परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी एक्स के दाईं ओर गिनने पर एक्स और डब्ल्यू के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। यानी डब्ल्यू के दाईं ओर से गिनने पर डब्ल्यू और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं। यानी एक्स के दाईं ओर से गिनने पर एक्स और एन के बीच में 3 लोग बैठे हैं। यानी वाई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में पी बैठा है, ठीक है ना। तो ओ के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए एम एन ओ पी डब्ल्यू एक्स और वाई एक गोल मेज पर ही थे, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी इसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको ये गोल मेज दिया है, ठीक है। यहाँ पर हो गया जो कितना दिया है, 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति दिए है, जो अभी केंद्र की मुंह करके बैठे हुए, यानी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर आपको 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और देखिए सभी क्या है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठा दिए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एक्स के दाईं ओर से गिनने पर एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं। यानी एक्स के दाहिने ओर से गिनने पर, तो एक्स को कहाँ रखते हैं, और एक्स को मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। एक्स के दाहिने ओर से गिनने पर ना, ये देखिए एक्स के दाहिने ओर से गिनने पर एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो डब्ल्यू को यहाँ पर रखते हैं। देखिए एक्स के दाहिने ओर से इधर और डब्ल्यू, देखिए ये डब्ल्यू ओके, और दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, और नहीं दो व्यक्ति दिख रहे हैं, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डब्ल्यू के दाईं ओर से गिनने पर डब्ल्यू और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो डब्ल्यू दिख रहा है और एम दिख रहा है, और तो एम को यहाँ पर रखते हैं। डब्ल्यू और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है ना, ठीक हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एक्स के दाईं ओर से गिनने पर एक्स और एन के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अरे एक्स और एन के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो एक्स के दाहिने ओर से, देखिए एक्स के दाईं ओर इधर आता है, एक्स के दाईं ओर से 3 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स और एन है, तो एन को यहाँ पर रखते हैं। 1 2 3, हाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि वाई के ठीक बाईं पड़ोस में पी बैठा है, लेकिन वाई के बाईं ओर, तो वाई कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वाई तो नहीं दिख रहा है। हाँ वाई को यहाँ पर रखते हैं, वाई को यहाँ पर रखेंगे। वाई के बाईं ओर पी दिख रहा है, दाहिनी इधर हो गया पी, पी यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, पी हो गया। अब एच को ओ रख लेंगे, ठीक है ना, बैठा हुए। आगे बोल रहा है कि देखिए ओ के बाईं ओर तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, लेकिन ओ के बाईं ओर, तो ये देखिए क्या दिख रहा है, ये ओ दिख रहा है, ओ के बाईं तरफ, ठीक है ना। तो ओ के बाईं तरफ से तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो ओ के बाईं इधर आता है, ये तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, वाई बैठा है। कौन बैठा है, वाई बैठा है, तो आपको वाई हो जाएगा। तो वाई को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समाहित है
जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको दो समुच्चय दिए है, जिस प्रकार से आपस में दोनों समुच्चय समित है, ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको समित दिख रही है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो समुच्चयों को आपस में देखते हैं कैसे समित आपको दिख रही है, ठीक ना। देखिए 39 दिख रहा है, 117 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। यानी देखिए 13 को और 39 को आपस में क्या करेंगे कि 17 100 आ जाएगा, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको क्या करेंगे, आता 39 दिख रहा है, ठीक है, 39 हो गया। 39 में अगर 2 से गुना करते हैं, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, ये क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। 13 में 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करने और जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए दूसरा में भी रखते हैं, दूसरा में क्या दिख रहा है, ये 48 दिख रहा है, और ठीक ना। 48 में 2 से गुना करेंगे और फिर यहाँ पर एक को प्लस करेंगे और फिर 1 दिख रहा है, 1 में 3 से गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 99 आ जाएगा, ठीक है। कितना गया, 99 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 99 दिया है, यहाँ पर आपको 117 दिया है, ठीक ना। उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से जो संख्या है ना इन दोनों के जैसे समित आपको दिख रही है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, 19, और ठीक है ना, 19 में 2 से गुना करेंगे फिर प्लस, ये 24 दिख रहा है और 24 में 3 से गुना करते हैं तो क्या 106 आ जाएगा। देखिए तो 19 दूनी के यहाँ पर 38 आ जाएगा, इतना नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर क्या जाएगा, 4 3 12, 24 3 72, ठीक है ना। 3 दूनी 6 7, 24 3 72, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या 106 आना चाहिए, और तो जोड़ेंगे तो कितना, 8 2 10, ठीक है ना, 10 हो गया, और 7 3 10 1 11, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसको गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 27 दिए, 117 दिए और 21 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको 27 को रखते हैं, 27 में 2 से गुना करेंगे, ठीक, प्लस में, ठीक ना, प्लस करेंगे, 21 हो गया, 21 में 3 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो 27 में तो 7 दूनी के 14 हो गया, हाँ 7 दूनी के 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 दूनी के 4 1 5 हो गया, यानी 27 दूनी के 54 हो गया। फिर प्लस में देखिए 21 3 72 होता है, यहाँ 21 3 60, 30 3 60 नहीं, 3 एक कम 3 होगा, 3 100 63 होगा, 21 63 हो गया, ठीक है, 63 हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना गया, 7 3 10, यहाँ पर देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो गया, ठीक है ना, 6 5 11 हो गया, हाँ 117 आ जा रहा है, ठीक है। तो 117 किस ऑप्शन में आया, यानी ऑप्शन नंबर बी से आया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा यदि, यानी प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और प्लस को परस्पर भागा को बदल दिया जाए। तो यहाँ पर आपको समृद्ध समीकरण दिया, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन आपको चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर रखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में आपको सही बनाने के लिए इन दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा। ये चिन्ह को पहले बदलते हैं तब समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक ना। देखिए बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, अब माइनस को, और माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं, इस चिन्ह को बदल दिए। आगे बोल रहा है कि तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर भागा को रखते हैं, ठीक है, और भाग की जगह पर क्या रखते हैं, और यहाँ पर गुना को रखते हैं, ठीक है ना, ये गुना को रखते हैं। आप समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि समीकरण को यानी चिन्ह बदल दिए, ठीक है ना। अब देखिए 4 हो गया, 109 409 दिख रहा है, फिर गुना 2 दिख रहा है, फिर माइनस और 416, ठीक है, भागा 8 दिख रहा है, और फिर प्लस यहाँ पर 76 आ जाएगा, ठीक है, और प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। अब देखिए पहले क्या करते हैं, भाग का क्रिया करेंगे तो 8 दूनी के 16, यहाँ पर हाँ नहीं 4 दूनी के 8, 8 5 40 होता है, ठीक है, और 8 दूनी के 16 गए, 52 मर्द में कट गया, ठीक है। अब देखिए तो इसको गुना करेंगे तो पहले गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना गया, 9 दूनी का 18 गया, ठीक है, 8 हो गया, और 4 दूनी के 8 है तो 9 दूनी का 18, 4 दूनी के 8 आ गया, यानी 818 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस 52, फिर प्लस 76, ठीक ना। अब देखिए 818 में और ये पर 76 को जोड़ेंगे, ठीक है, जब 76 को यहाँ पर जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 894 आ जाएगा, 400 कितना आ गया, ये 94 आ जाएगा, ठीक है ना, 894। तो 894 में से अब यहाँ पर हमको 52 को माइनस करेंगे, जब 52 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 842 आ जाएगा, ठीक है ना, 842 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा,
842 हो गया। तो 842 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कुछ रोड सोप है, यानी कुछ यहाँ पर देखिए शेड जो है ना वो रूप है, कुछ शेड क्या है, रूप है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। कुछ यहाँ पर शेड ये रूप है, तो यहाँ पर शेड को रखते हैं और शेड दिख रहा है। कुछ जो शेड है ना वो क्या है, रूप है, यहाँ पर आपको रूप को रखते हैं, ठीक है, ये रूप दिख रहा है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि सभी सीलिंग रूप है, लेकिन सभी जो सीलिंग है ना वो रूप है। तो यहाँ पर आपको सीलिंग हो गया, सीलिंग, ठीक है ना, ये सीलिंग हो गया। सभी सीलिंग क्या है, रूप है, ठीक है ना। आप देखिए ये तो कथन बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कुछ शेड है और सीलिंग है। तो कुछ शेड ये आपको क्या दिख रहा है, ये शेड दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, सीलिंग दिख रहा है। शेड और सीलिंग से आपको समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। और दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी रूप है और सीलिंग है। तो सभी जो रूप है ना वो सीलिंग है, यानी सभी जो रूप है वो सीलिंग के अंदर नहीं है। तो सभी सीलिंग के अंदर में नहीं, रूप के अंदर में सीलिंग है और सीलिंग के अंदर में रूप नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत बोल रहा है। 1 2 आपको दोनों गलत बोल रहा है। देखिए न तो 1 होगा न तो 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक आयत का क्षेत्रफल 195 सेंटीमीटर है, ठीक ना, तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो यानी आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया है, बोल रहा है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर 195 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, उसकी लंबाई भी 15 सेंटीमीटर दिया है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए आयत के परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यानी आयत की यानी चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है ना। और देखिए यानी आयत, ठीक है, आयत का चौड़ाई, ठीक है, यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये चौड़ाई दिख रहा है, यानी आयत की चौड़ाई कितना गया, तो क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बटा में लंबाई रखते हैं, ये लंबाई हो गया। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल 195 दिया है, ठीक है, और लंबाई कितना दिए, 15 दिया है। इसको काट लेंगे कितने मर्त में, 13 मर्त में, 13 मर्त में, हाँ यहाँ पर कितना गया, ये 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, यानी इसका चौड़ाई कितना गया, 13 सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल दिया है 195, लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर चौड़ाई भी आ गया 13 सेंटीमीटर। अब इसका आयत का परिमाप ज्ञात करना है। अब आयत का परिमाप निकालते हैं। देखिए आयत, ठीक ना, आयत का परिमाप, ठीक है, यानी परिमाप हो गया, ठीक है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, देखिए 2 यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो एल प्लस बी हो गया है। देखिए 2 हो गया और फिर गुने लंबाई कितना दिया है, 15 दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है, इसको प्लस रखेंगे 13 दिया है, ठीक है ना, ये 13 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 2 हो गया और फिर गुने 13 दूनी के 26, 27 27 28, यहाँ पर कितना गया, ये 28 आ गया, ठीक है, और 28 दिख रही है, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे। अब देखिए 28 में और 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, ये 56 आ जाएगा, कितना का 56 सेंटीमीटर आ गया। तो आपसे वही पूछा है ना कि देखिए यहाँ पर इसका आयत का परिमाप कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 56 सेंटीमीटर। तो 56 सेंटीमीटर देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 56 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि यहाँ पर 7700 रुपये के, देखिए 7700 रुपये राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 7700 रुपये है जो कि वार्षिक संयोजित दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज तथा नहीं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रण। देखिए ये 7700 रुपये है और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दे रहा है, ठीक है ना। 2 वर्षों में आखिर इसका कितना मिश्रण होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये मिश्रण का देखिए यहाँ पर मिश्रण होता है, ठीक है, और मिश्रण बराबर क्या होता है, तो मिश्रण का एक फॉर्मूला होता है, मिश्रण बराबर पी यानी मूलधन हो गया 1 + p, ठीक है ना, परसेंटेज, ये परसेंटेज चाहे आर रखिए ना, देखिए यहाँ पर आपको आर रखते हैं, देखिए
ये 10 रख गया, फिर बटा में 100 हो गया और पावर में n हो गया, यानी ये फॉर्मूला गया। अब देखिए यहाँ पर उसी को बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर 7700 रुपये, इसमें कितना दिए मूलधन, तो 7700 रुपये, ठीक है ना, ये 7700 हो गया। फिर यानी 1 प्लस आर, आर का मतलब 10% है, तो यहाँ पर 10% रखेंगे, फिर बटा में 100 हो गया और n का मतलब 2 हो गया, ठीक है। अब एक स्टेप और चलेंगे, ये 7700 दिया है, ठीक है ना, ये 7700 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 10 से 11, ठीक है ना। देखिए 1 जीरो से मान लीजिए 1 जीरो इसमें काट लेंगे, तो 10 से 11 होगा ना, 11 देखिए, तो गुना करेंगे 11 बटा में 10, फिर 11 बटा में 10 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 हटा देंगे तो 2 बार इसको गुना कर लेंगे, ठीक है ना। 1 2 यानी 1 2, देखिए 77 को 11 को आपस में गुना करेंगे ना सभी को, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको गुना करने के बाद में 93 और 17 आ जाएगा, ठीक है, 93 17 रुपये। तो आपसे वही पूछा है कि 2 वर्षों में इसका मिश्रण कितना ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों में मिश्रण कितना हो गया, ये 9317 हो गया। तो 9317 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 9317 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए ABC एक काम को क्रमशः 3, 2 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ काम करते हुए वे उसी काम को 3 गुना पूरा करने में कितना समय लेंगे, यानी दिनों में बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि ABC यानी 3 आदमी है, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, देखिए 3, 2, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों को एक साथ काम करते हुए, यानी तीनों को एक साथ अगर काम करते हुए वे तीनों काम को, देखिए वो तीनों काम को 3 गुना पूरा में करेंगे। देखिए उसी काम को बोल रहा है कि उसी काम को 3 गुना काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। जब वही काम है लेकिन तीनों को 3 गुना करना होगा तो कितना समय लगेगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि ए का काम हो गया और ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। देखिए ए का काम कितना दिख रहा है, सबको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ए का काम कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और 2 का कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और यहाँ पर सी का कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। इन सब का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। इन सब का एलसीएम कितना का 6 आ जाएगा, 3 दूना के 6 और 2 3 6 और 6 एकम 6, सबको काट लिए, ठीक है। अब देखिए इसको काट लिए, ये 6 दिन हो गया, ये पूरा काम हो गया 6 दिन, ठीक है ना। अब देखिए ये जब 6 दिन आ गया तो आपसे बोला क्या है 3 गुना कार्य, तो यहाँ पर दिया है उसी काम को 3 गुना, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं और 3, ठीक है, 3 गुना, ठीक है ना, 3 गुना कार्य, ठीक है, 3 गुना कार्य रखते हैं, ठीक है, 3 गुना कार्य। तो यहाँ पर 3 गुना तो कितना आ गया, इस 6 दिन आ गया, 6 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 18 आ जाएगा, 18 दिन हो गया, ठीक है ना। ये 18 दिन का आ गया, कार्य आ गया, लेकिन बोल रहा कि एक साथ मिलकर उसको 3 गुना यानी एक साथ काम करेंगे, तो ठीक है। और तो यहाँ पर लिख ले 77 3, हाँ देखिए यहाँ पर लिखते हैं एक साथ, ठीक है ना, एक साथ काम, ठीक है ना, एक साथ मिलकर, यहाँ पर मिल कर, एक साथ मिलकर 3, ठीक है, 3 गुना, ठीक है ना, 3 गुना कार्य, ठीक है, कार्य करने में लगा समय, 3 गुना कार्य करने में लगा समय, ठीक है ना, यानी लगा समय को रखते हैं, या चले यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखो टोटल कितना आया था 18, अब 18 में तीनों को जोड़ लेंगे ना, देखिए और 3 हो गया, फिर प्लस में 2 हो गया, फिर प्लस में 1 आ गया, ठीक है ना। ये वाला कार्य को जोड़ेंगे, ठीक है, ये वाला को जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे तो कितना गया, 3 2 5 1 6, हाँ 6 गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 गया, तो 6 3 18 गया, ठीक है, 6 3 18 गया, तो यहाँ पर कितना गया, ये 3 दिन आ गया, ठीक है, 3 दिन। तो आपसे वही पूछा है कि अगर वही काम को, उसी काम को अगर तीनों 3 दिन 3 गुना में काम करेंगे तो कितना गया, 3 दिन में समाप्त कर देंगे तो 3 दिन होगा। तो 3 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।